अभी हम लोग एक्सट्रीमा का प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक्सट्रीमा फॉर सिंगल वेरिएबल। एक्सट्रीमा फॉर सिंगल वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमा फॉर टू वेरिएबल्स भी होता है, एक्सट्रीमा फॉर मल्टी वेरिएबल्स भी होता है। वो मुझे यूजी और पीजी क्लासेस में पढ़ना है। सेकेंडरी लेवल में मुझे एक्सट्रीमा का सिंगल वेरिएबल पढ़ना है। मैंने कुछ प्रश्न लिखा हुआ है, उसमें से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को f(x) एज्यूम किया गया। f(x) इज इक्वल टू xth रूट ऑफ x, या उसको x रेडिकल x भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसको x टू दी पावर 1/x भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज में x रेडिकल x, xth रूट ऑफ x या x का पावर 1/x भी लिख सकते हैं। और मुझे इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड से फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। लोकल एक्सट्रीमा मीन्स लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, दोनों ही सिचुएशन हो सकता है। तो मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या कर लिया, उस फंक्शन को लेट, उसको हम y भी मान सकते हैं, कन्वेनिएंट सिंबल है y f(x) के रेस्पेक्ट, f(x) की तुलना में, तो हमने इसको y एज्यूम कर लिया। तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/x। इसका बेस वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो सिंपल वे में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब हम इसमें लॉगरिथम का यूज करेंगे, दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे तो लिख देंगे टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे तो बेस स्मॉल e है वहां। टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। यानी जब हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं तो उस कंडीशन में बेस स्मॉल e होता है, एक्सपोनेंशियल बेस होता है। तो उस कंडीशन में ये फंक्शन चेंज हो जाएगा log y, और पुनः ये ऐसे होगा log x टू दी पावर 1/x। अब लॉगरिथम के प्रॉपर्टी से ये कुछ ऐसा टर्म हो जाएगा। इसका पावर 1/x है, तो 1/x को जब यहाँ बैक में लाएंगे तो 1/x इंटू log x होगा, और उसको हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू dy/dx है। RHS में कोसेंट रूल यूज करते हैं डेरिवेटिव। देन डिनोमिनेटर dc ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dc ऑफ डिनोमिनेटर, और
डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई वन भी लिख सकते हैं, हमने वाई डैश लिख दिया। वाई यहाँ डिवाइड में अंदर इनटू में ट्रांसफर करेंगे तो वाई और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी हम लोग देखे थे कि फॉर एक्सट्रीमा मीन्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 और log x इज इक्वल टू 1। इसको डिस्कार्ड कर देंगे, y इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस फंक्शन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू 0, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म है तो y 0 लेंगे तो log y डिफाइन नहीं होगा, तो उसको डिस्कार्ड करते हैं। और यहाँ से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो log x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो x की वैल्यू होगा e का पावर 1। e का पावर 1 को अगर हम चाहें तो सिर्फ e भी लिख सकते हैं। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करने से, फाइंड करने से नहीं होगा, फिर उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी फंक्शन को पुनः x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये y डबल डैश हो जाएगा। और जब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एक सिंगल फंक्शन मान लेते हैं और 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं उसमें। तो वो कुछ ऐसा है, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर y डैश प्लस y और dy dx 1 माइनस log x और अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे उस क्रिटिकल पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वाली सिचुएशन है। उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस इसको क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई एक्स, फिर माइनस 1 माइनस log x और एक्स स्क्वायर का डीसी निकालेंगे तो 2x और ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। इसको कुछ हम ऐसे ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। इसको कुछ और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस log x
स्क्वायर इंटू में वाई डैश प्लस हो गया। अब यहाँ से x का कॉमन बनाते हैं, तो वाई एक्स लिख दिया मैंने, तो क्या बच गया यहाँ से -1 और यहाँ से 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और प्लस 2 log x और अपॉन x का पावर 4, एक और x कैंसिल कर देते हैं। अब हमने कर दिया, अब हम इसमें पुटिंग कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है उस क्रिटिकल पॉइंट को लिख देंगे एट x इज इक्वल टू e। ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करेंगे y डबल डैश e। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमने फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाला तो उसमें जहां जहां x है वहां हम e पुट करेंगे। एक्सट्रीमा के नेसेसरी कंडीशंस हम ऑलरेडी जानते हैं कि y डैश की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसमें अगर हम x के जगह पर e पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, तो उसमें पुटिंग करके देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इसमें x के जगह पर e रखेंगे तो सिंपल वे में आपको दिखेगा ये 0 आएगा। उसके बाद जो बच गया उसको देखेंगे तो उसमें y और y x का पावर 1 by x, इट मीन्स e का पावर 1 by e। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 प्लस 2 log e और अपॉन x क्यूब है तो e का x का वैल्यू e का पावर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू x का पावर 1 by x है, तो हमने उसमें x के जगह पर e पुट कर दिया। अब log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है? तो अगर हम यहाँ log e को देखें, log e को, तो यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, तो हमने नेचुरल लॉगरिथम टेक किया था, तो नेचुरल लॉगरिथम में बेस e होता है, तो फेस वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों जब इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 होता है ऑलवेज। तो log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और -3 में 2 ऐड करेंगे तो -1 आएगा। इट मीन्स कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव देगा। और जब ये नेगेटिव होगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये लेस देन 0, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आए, तब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर y हैज, जब ये लेस आएगा तो मैक्स होता है, देयरफॉर y हैज मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। जब हम ये जानेंगे तब फिर हम x, जब हम ये जान जाते हैं तो फिर हम उसका y कैलकुलेट करते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू उसको बोला जाता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह पर e पुट कर देंगे, देयरफॉर y मैक्स हो जाएगा e का पावर 1 by e। जहां x है हमने वहां e पुट कर दिया। अब एक्सट्रीमा जो पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एक्सट्रीमा पॉइंट, तो एक्सट्रीमा पॉइंट मेरा कुछ ऐसा होता है, e और फिर यहां कुछ ऐसा होता है, यानी जहां पर भी मुझे मैक्सिमम मिला है
मैक्सिमा पॉइंट का कोऑर्डिनेट e कॉमा e का पावर 1 बाई e होगा। यानी उसमें कुछ ऐसा सिचुएशन आया होगा फंक्शन में, पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीजिंग और बाद में डिक्रीजिंग आएगा तो वहां मैक्स मिलता है। मान लिया मैंने कि इस पॉइंट पर मैक्स मिला, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमा पॉइंट, एक्सट्रीमा पॉइंट। और एक्सट्रीमा का ये मैक्सिमा है। और इस पॉइंट को अगर हमने P मान लिया तो इस P का कोऑर्डिनेट होगा e कॉमा e का पावर 1 बाई e। मैंने एक्चुअल ग्राफ नहीं प्लॉट किया है, मैंने ऐसे ही रैंडमली कि उस ग्राफ में एक ऐसा पार्ट आएगा जो इस तरह का एग्जीक्यूशन करेगा। तो फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि y मैक्स कितना मिला मुझे, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सट्रीमा बताता है। और ये मैक्सिमा है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। तो y मैक्स e का पावर 1 बाई e होगा। और कौन से पॉइंट पर मिला है, तो एट x इज इक्वल टू e पर मुझे मिला है। और ये मेरा फाइनल आंसर होगा, इसको हम आंसर करते हैं। जब हम आंसर को देखेंगे तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, किस पॉइंट पर मुझे मिला, तो वो जो एक्सट्रीमा पॉइंट मुझे मिलता है तो उस एक्सट्रीमा पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो बताता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। और उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि y मैक्स मुझे कितना मिला, तो y मैक्स कितना होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और कौन से पॉइंट पर मुझे मिला, तो एट x इज इक्वल टू e। यानी जब हम यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पर, तब मुझे मालूम चलेगा कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो e है और अब ये x कोऑर्डिनेट है। इस ग्राफ में कुछ ऐसा एग्जीबिशन होगा, तो निश्चित रूप से ग्राफ में इस तरह का सिचुएशन आएगा। यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जिसको क्या बोल रहे थे, एक्सेथ रूट ऑफ x, मतलब x का xवां रूट, उसको x का पावर 1 बाई x भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि जब हमने इसमें लॉगरिथम यूज किया तो लॉगरिथम यूज करने के बाद जो RHS आया वही उसकी तरह एग्जीबिशन कर रहा है। तो उस और भी प्रश्नों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, सभी क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है, इसी मेथड से सभी प्रश्नों को करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि कभी मैक्सिमा मिले, कभी मिनिमा मिले, कभी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिले, और कभी ऐसा भी होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में से कोई प्राप्त नहीं। थैंक्स।